हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज आज तो असुरा माता को जो है दिल का दौरा पड़ गया है गाइज, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट चौथी बार दिल का दौरा पड़ा है, वो भी भयंकर तरीके से। अभी कुछ टाइम पहले माता जी का जो है वो बीपी 290 के पार था। अब जब से लक्ष्मी फुआ मैदान में कूदी हैं और गुड़िया दीदी जो है मैदान में कूदी हैं, तब से असुरा माई और इनकी बेटी, इनके तो हालत ही पंचर हो गए हैं। क्योंकि भाई इन लोगों की सच्चाई अभी यूट्यूब पे खोलने वाला कोई नहीं था, तो ये चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए थे। लक्ष्मी पुआ के साथ क्या क्या किया और गुड़िया दीदी के साथ में क्या क्या किया, भाई बहुत सारी बातें पब्लिक के सामने आ गई है। और गुड़िया दीदी ने तो कमर ही कस लिया है कि अब हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक से जो है उस बदला लेकर के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी बुआ का चैनल है कि नहीं। तो गाइस, लक्ष्मी बुआ का कोई चैनल नहीं है और ना ही लक्ष्मी बुआ जो है वो यूट्यूब पे है। लक्ष्मी बुआ के फोन की जो बातें हैं वो गुड़िया दीदी ने स्क्रीनशॉट, मतलब जो स्क्रीनशॉट है बिलोटी से बात करने का, उसकी बात जो है वो गुड़िया दीदी ने उजागर किया है और अपने बुआ की बात जो है वो छोटे नवाब ने उजागर किया है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से वीडियो में बात करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे छोटे वाले बेटे ने बोला है कि मेरी मतलब छोटे वाले बेटे को नीचा दिखाने के लिए माता जी ने जो है वो फुआ को और गुड़िया दीदी को मना किया था कि लक्ष्मी फुआ और गुड़िया दीदी जो है उसके पार्टी में जब से गई छोटे बेटे के, तब से माता जी को आग लग गया। क्योंकि माता जी को भाई देखिए जलनखोर महिला है, इसको चाहिए कि जो भी हो पूजा पाठ सेवा सभाकन या जो भी हो तारीफ, ये सिर्फ माता जी का होना चाहिए कि माता जी ही सर्वोपरि हैं, बाकी कोई है ही नहीं। तो जब लक्ष्मी फुआ वहां चली गई और छोटे बेटे और बहू का लक्ष्मी फुआ से प्यार संबंध ज्यादा बढ़ गया और गुड़िया दीदी ने अपने घर बुला लिया, थोड़ा तारीफ कर दिया और लक्ष्मी फुआ को जो है वो बेटवा देखने चला गया उनकी बीमारी में, तो इसी सब चीज से जो है असुरा माता जो है वो खफा हुई हैं। क्योंकि पब्लिक असुरा माता को गालियां दे रही है, तो अब असुरी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए हम परिवार को लेके चलते हैं, हमारे परिवार को बिखरने का काम ये सब हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं, ये सब कान भरिए रहे हैं। देखिए हमारा परिवार को तोड़िए के रह रहे हैं। गाइज आप लोगों की कृपा है। देखिए हमारे घर में बहुत सारे भगवान का फाटो लगा है, राधा रानी का भी फाटो लगा है गाइज, क्योंकि हम राधा रानी को भी पार करते हैं, हम कृष्ण भगवान को भी प्यार करते हैं। और देखिए हमारी माता रानी है, उनको भी प्यार करते हैं, भोले बाबा को भी प्यार करते हैं। तो देखिए पूरे घर में हमारे फाटो लगा हुआ है राधा रानी का। इसका मतलब ये नहीं है गाइज कि हम राधा रानी को प्यार नहीं करते हैं। तो हम उसी राधा रानी की कसम खा के कह रहे हैं कि सारे जो है हमारे रिश्तेदारों की वजह से आज हमारा परिवार जो है वो बिखर गया है गाइज। जब से हमारे परिवार वाले रिश्तेदार वाले हमारे परिवार में घुसे हैं गाइस, तब से तब से हमारा परिवार एकदम बिखर गया है गाइस। देखिए हमारा तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, मेरी आंखों में देखिए पूरा स्वेलिंग हो गया है गाइस। ए असुरी, मतलब इतनी नफरत कैसे भर सकती हो। आज जो है असुरी माता कह रही हैं कि रिश्तेदारों की वजह से माता जी को 4 बार जो है वो अटैक आ गया, तो काहे ऐसा कुकर्म करती हो कि तुम्हारी पोल खुल जाए हैं। हम कह रहे हैं गाइज कि रिश्तेदार सबके घर के अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, ये लोग अपने साथ पास में रखते हैं, लेकिन असुरी जो है ये अपने आप को सर्वोपरि बता रही है। कोई रिश्तेदार किसी की कमाई नहीं खा रहा है कि इस असुरी माता का जो है वो सुन करके लेगा। अब इसकी बेटी ने, मतलब बिलोटी ने गुड़िया दीदी को इतना गंदा गंदा मैसेज किया, गंदा गंदा मतलब उनको क्या बोलते हैं,
फोन करके उनको बोला। तो इसी चीज पे गुड़िया दीदी भड़की हुई हैं कि हम तुम्हारे कमाई खा रहे हैं कि हम तुम्हारा सुनेंगे। और वो क्यों सुनेंगे भाई? मतलब ये अपने आप को ये सब यूट्यूब का दबंग समझते हैं। और ये सब इनका जो कहते हैं ना, गाठी न मुठी हड़बड़ा हड़बड़ा उठी, हमारे गांव में एक कहावत कहा जाता है। अब ये रिश्तेदारों के पीछे पड़े हैं कि भैया हम रिश्तेदारों को भी दबा करके रखेंगे, जैसे नेहा की फैमिली को दबा दिया वैसे हम रिश्तेदारों को दबा देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है लक्ष्मी फुआ भी नहीं दबी। और लक्ष्मी फुआ ने भी 4 बात सुनने के बाद भी अपने छोटे वाले भतीजे को बोला कि नहीं भाई, तुम हमारे यहाँ आ सकते हो, हमारे यहाँ जा सकते हो, रह सकते हो, खा सकते हो। और अगर असुरी को लक्ष्मी फुआ से इतना प्यार होता तो लक्ष्मी फुआ क्या नहीं जाती? मतलब घूम फिर करके इस असुरी माता को सिर्फ अपने ही दुख के बारे में बताना है। हमको 4 बार अटैक पड़ा गाइस, तो तुम जिंदा क्या करने के लिए बची हो? है चली जाओ। कह रही है देखिए, हम अपने बेटे को जो है सारे बच्चों को अकेले पाले पोसे, और जब बच्चा पालना पोसना था तो कोई हमारे साथ नहीं था, और जब संस्कार देना था तब भी कोई साथ नहीं था। हम अपने सारे बच्चों को बड़ी बढ़िया बढ़िया संस्कार दिए हैं गाइज। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दिए हैं गाइज। अपने खून पसीने की कमाई लगा करके अपने लड़का बच्चा को हम परवरिश किए हैं। और रिश्तेदार सब मिल कर के हमारे बच्चा का संस्कार पता नहीं कहाँ से खराब हो जा रहा है गाइस। हम तो आचर फैला करके अपने सारे बच्चों का वेलकम करते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि गाइज एक माँ का दिल, हृदय, माँ का हृदय के बारे में आप ही लोग जानते हैं गाइज। क्योंकि जब हमारे बड़े लप्पू पे जो है ना, उन्होंने भी हमारी खूब मटिया पलीद करी थी, हम भी गुस्सा में पता नहीं का बोल दिए थे गाइज। लेकिन जब हमारे बेटवा पे मुसीबत पड़ा तो हमारे ही कन्हा पे, हमारे ही आंचल में आए छुपने के लिए। हम ऐसी माँ है गाइज, हम किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते गाइज। आप ही लोग बताइए, एक माँ इन सब चीजों में पीस रही है, हमारी क्या गलती है माँ? असुरी इतना रो रो के ड्रामा काहे कर रही हो? हैं गाइज, आपको पता है माता जी का इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? क्योंकि गुड़िया दीदी ने कमर कस लिया है कि अब हम वो सारे स्क्रीनशॉट लगाएंगे जिसकी वजह से तुम लोग जो है हमें प्रताड़ित किए हो, और तुम लोगों की असली रियलिटी क्या है वो हम दिखाएंगे। तब से ये असुरी आ गई है अपना सिंपैथी कार्ड खेलने। हम यहाँ पे जो है इनकी बेटी भी आ गई है कि देखिए हम भी बीमार हैं, अब हम भी अपने कंटेंट पे काम करेंगे। अब माता जी को अपना स्ट्रगल दिखाई दे रहा है कि हम बच्चे को अकेले पाले हैं। पगल चट्टी हो काजी असुरा, लोग बच्चा अकेले पैदा करता है तो अकेले ही न पालता है। क्या जरूरत है इतना ज्यादा रिश्तेदारों को बीच में घसीटने की? है हर रिश्तेदार तुम लोगों की तरह नंगे पुंगे नहीं होते हैं ना। सारे रिश्तेदारों की अपनी इज्जत होती है, अपनी गरिमा होती है। अब तुम लोग तो ठहरे बेशरम इंसान, जब तक यूट्यूब पे गंदगी नहीं करोगे तब तक पैसा डॉलर तो आएगा नहीं। अब माता जी का कहना ये है कि इन्होंने अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार दिया है। संस्कार का मतलब समझ रहे हैं? संस्कार। और पता नहीं कहाँ से अब इनके बच्चों का संस्कार खत्म हो रहा। पगल चट्टी, पहले खुद तो संस्कार सीख लो, फिर अपने बच्चे को संस्कार देना। तुम्हारे अंदर संस्कार है? कभी किसी के, आप बताइए, छोटी बहू के मायके में उनकी बहनों को कह रही है कि उसकी बहनों को घसीट करके मारेंगे। ये है इस असुरी के संस्कार। जिसको खुद संस्कार नहीं है वो अपने बेटों को कहां से संस्कार देगी? है यहाँ पे लक्ष्मी फुआ को इतने दिन तक गुलाम बना करके रखी थी, एक दिन चंद मिनट के लिए पार्टी में क्या चली गई लक्ष्मी फुआ, तब से जो है इस असुरी की दुश्मन बन गई है। समझ रहे हैं? मतलब गुड़िया दीदी इसके अभी तक बहन की लड़की थी, और जैसे ही गुड़िया दीदी उसके पार्टी फंक्शन में जाती हैं वैसे ही उसकी दुश्मन हो जाती हैं। ये है इस असुरी की असली औकात। और ये संस्कार की बात कर रही है। भाई तुम्हारे मुंह से संस्कार शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। यही संस्कार दी है कि बहन को जो है वो बीबी बनाओ, और फिर ये संस्कार दी है कि भैया यूट्यूब पे आकर के नंगपना मचाओ, कभी मरे हुए बाप को बेइज्जत करो। पहले खुद तो संस्कार सीख लो। ये वही असुरा देवी है जो बेहोश टॉक पे गई थी गाइज, तो अपने मरे हुए क्या बोलते हैं पिता की ही बेइज्जत करके चली आई कि मेरे मरे हुए पिता गाइज अच्छे नहीं थे, हमारे घर नहीं आना चाहते थे, हमारा मुंह नहीं देखना चाहते थे। तो सोचिए कि ये कैसी महिला है।
आज जब ये चारों तरफ से घिर रही है और कोई तीसरा आ रहा है इस फैमिली की सच्चाई बताने, तो ये माँ बेटी की हवा निकल गई है। हैं काहे ऐसा कुकर्म करती है। अब रम खिलौना को करिए, देखिए अब रम खिलौना तुम तो बोला मत करो बीच में मऊगा कहीं का, तुम्हारी कोई औकात है जी, तुम्हारी कोई अस्तित्व है। देखिए हम देखिए मैडम, मैडम आप कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं मैडम। अरे हम लोगों ने तो अपने बच्चों को जो है ना वो छाती फाड़ करके संस्कार दिया है मैडम। आप में कोई कमी है ही नहीं है मैडम। और आप अपने सेहत का ख्याल रखिए मैडम, ये तो उतरता चढ़ता रहेगा मैडम। अब मैडम आप कहाँ कभी गलत बोलती हैं मैडम, आप हमारी जिंदगी में लक्ष्मी बन के आई हैं मैडम। अब बच्चे जो है ना मैडम, ये सब तो देखिए भटकिया गया है मैडम, क्योंकि कुछ लोग हैं ना वो उन्नति नहीं देखना चाहते हैं मैडम, और उन्नति से जलते हैं क्योंकि कभी कुछ तो कर नहीं सकते हैं मैडम, इसीलिए दूसरे की उन्नति से कुछ लोग जरते हैं मैडम। आप अपना तबीयत खराब मत करिए मैडम, आपने बहुत अटरगल किया है मैडम। ए मुटेड़ा, तुम्हारी तुम्हारी कोई उन्नति है जी? अभी राम खिलौना को कहाँ उन्नति लौका रहा है बताइए। कहा आज तक तुम कर लिए राम खिलावन? झाड़ी में एगो स्कूल खोले हो जो आधी रात में तुम्हारी स्कूल चलती है, उसमें बच्चे नहीं, उसमें पता नहीं कौन पढ़ने आता है इस राम खिलौना का। इसके बेटा बहू जो है वो यूट्यूब पे नाच गाना करके नंगपना मचा करके पैसा कमा रहे हैं। बड़की बहू को देख लीजिए, हर पराये मर्दों के गले में हाथ डाल के झूल जाएगी, चार चार मर्दों के साथ स्विमिंग पूल में नहाएगी, फिर सामूहिक हनीमून वाली वीडियो बनाएगी, ऐसे ऊट पटांग से वीडियो बना बना करके व्यूज कमाएगी। रम खिलौना को लग रहा है कि हम लोग उन्नति कर रहे हैं इसीलिए रिश्तेदार जर रहे हैं। तुमसे ज्यादा अच्छे तुम्हारे घर के रिश्तेदार हैं राम खिलावन, कम से कम परिवार में मिलजुल करके तो रहते हैं। अब बताइए गाई, जो चाची जी हैं, एक और चाची जी के घर लपड़झंगा जब गया था गांव में अभी कुछ दिन पहले, तो वो चाची जी जो है इन सबों को लताड़ दी कि तुम्हारी माई ऐसी है, तुम्हारी माई वैसी है, तुम्हारी माई लड़ाकू है। अब असुरी का कहना यह है कि हम परिवार को लेके चलते हैं, और वहीं जेठानी जो है वो असुरी का ही बेइज्जती कर रही है कि असुरी अच्छी नहीं है। तो असुरी अब तुम कितना भी अपने चीजों पे पर्दा लगा लो लेकिन पर्दा लगेगा नहीं, तुम्हारा झूठ सामने आ ही चुका है। अब ये बेशर्मी को ये सब अपना उन्नति समझ रहे हैं। और राम खिलौना का बात घोड़ा का पार, समझ में आया गाइड? तो माता जी को अब दिल का दौरा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि माता जी की सारी रियलिटी अब पब्लिक के सामने आ रही है। करिए देखिए हम जो है कभी खराब कर्म नहीं किए हैं, हम माता रानी का कसम खा के कह रहे हैं, राधा रानी का कसम खा के कह रहे हैं, हमने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है, हम सबका भला सोचते हैं। आपको पता है हमारी मेड आई थी, हमारी मेड ने जब हमको देखा कि हम इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, तो हमारी मेड ने देखा कि हमारा तबीयत खराब है, तो वो हमारा वीडियो देख कर के आई है गाइज, और कह रही है कि दीजिए हम आपका काम कर देंगे, आप हमें थोड़ा ही पैसा दे दीजिएगा। लेकिन हम बड़े दयालु हैं, हमारे शरीर में बहुत जान आ गया है, हमने अपने मेड को बोला कि नहीं रहने दीजिए हम काम कर लेंगे। हमारी मेड का तबीयत खराब था तो हम उसको पैसा वैसा दे करके और उसको भेज दिए हैं कि जाइए अपना खर्चा बर्चा रखिए। तो देखिए लोग हमारा वीडियो देख देख करके भी हमसे सहानुभूति जताने के लिए हमारी मेड भी हमारे घर में चली आई है। पगल चट्टी, अनहरी, असुरी, कौन सी मेड जी? जिसके घर में 50 रुपया दिन पे काम करने के लिए मेड रखती है और वो भी ढंग का काम नहीं करती है, मेड भाग जाती है, जिसको मौत आती है, हाँ, 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 मर रही है एकदम जान को, हाँ, देखिए हम थक गए, हाँ पानी लेके बैठ रहा, हाँ खाना लेके बैठ रहा, हाँ अरे बाप रे बाप हमसे काम नहीं हो रहा, आज हमारा तबीयत ठीक, ऐसा जान हलक में ला ला करके काम कर रही है, घर में मेड नहीं लगा रही है। और ये असुरी बोल रही है कि इसकी मेड जो है इसकी वीडियो देख करके आई है, और जिस मेड को ना फोन चलाने आता है ना कुछ करने आता है गाइस, और मेड के पास कीपैड वाला फोन है। बताइए कीपैड में कौन सा चैनल चलता है जी? असुरी झूठिन कहीं की, झूठ पकड़ाता है तो इसको दिल का दौरा पड़ जाता है। और जो खुद जो है अपने बहू बेटों को 10 रुपया नहीं देना चाहती है, अपने पोती पे 10 रुपया नहीं खर्चा की, वो बात कर रही है कि इसने मेड को बहुत सारा पैसा दे दिया है कि लीजिए खर्चा बर्चा रखिए। तुम कब से इतना दानी हो गई असुरी?
काहे इतना झूठ फेंकती हो? जिस लक्ष्मी पुआ को घर में नौकरानी बना के रखी थी, उस लक्ष्मी पुआ को इतना काम करवाने के बाद भी नया फोन नहीं खरीद के दी 10,000 का। अब बात कर रही है कि गाइज हम जो है बहुत दयालु हैं, हम पे माता रानी की कृपा है। कौन सी कृपा है, हैं? इतना माता रानी की इसके ऊपर कृपा है कि पूरे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा गाली खाने वाली यही वृद्ध महिला है। एक बेटा है, उसको बच्चा ही नहीं हो रहा है। एक बेटा है जिसको बच्चा हुआ है, इसको लात मार के चला गया है। ये बुढ़वा बुढ़िया दोनों घर में खाली घेवड़ा का सब्जी या रोटी खा के उसी में खाली पलर रहे हैं, और इनको कोई एक लोटा पानी नहीं है बुढ़ापे में देने वाला, पगल चट्टी को। इसको देख लीजिए गाइज, आपको पता है अब ये कंट्रोवर्सी इसलिए शांत कर रही है क्योंकि गुड़िया दीदी भड़की हुई है, इसकी जो है एकदम से लंका लगाई हुई है। तो अब इसको डर है कि इसने जितने भी कुकर्म किए हैं कहीं वो सारे कुकर्म खुल न जाएं, क्योंकि अभी तक तो परिवार परिवार का नाम लेकर के आप लोगों को बेवकूफ बनाती थी, और इसके परिवार का कोई यूट्यूब पे था नहीं। अब जब गुड़िया दीदी इसके परिवार से, लक्ष्मी पुआ इसके परिवार से निकल करके आई हैं, तब अब इसको लग रहा है मर्चा। हमको दिल का दौरा पड़ रहा, हमको 3 बार दिल का दौरा, मर जाना इस बार दौरा पड़ेगा दिल का, तो समझी असुरी। तो कैसा लगा गाइज आप लोगों का गुड़िया दीदी का पलटवार? अब उधर बिलौटी भी बोल रही है कर्मा, असुरी अनहराई हुई हो का? कर्मा तुमको नहीं पता चल रहा है? सारे कर्मा तुम्हारे घर में ही मिले हुए हैं। अभी देखो प्रेजेंट में कर्मा मिल गया, पोती को बनिया को इतना उल्टा पुल्टा बदुआ देती थी, या खुद का लेड़ुआ जो है वहां अस्पताल में भर्ती हो गया है। ये है तुम माँ बेटी का कर्मा। तो अपने कर्मा सुधारो ना, सारी दुनिया को सुधारने से अच्छा है अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। समझ में आया असुरी? पूरी दुनिया को ज्ञान देने बैठ जाती है, और रम खिलौना तुम घर के मऊगा हो। समझ में आया? तो तुम ना नर में हो ना मादा में हो, तुम पता नहीं कहां से आधा पादा में हो। तो तुम तो ज्ञान मत दिया करो, उन्नति प्रगति ये वो। समझ में आया भिखारी कहीं का? अगर इतना ही प्रगतिशील होते और इतना ही तुम जो है वो उन्नति करने वाले इंसान होते तो छोटी बहू के घर वालों से इतना दहेज का सामान नहीं लेते, इतना दहेज में रुपया नहीं लेते झूठ बोल करके। ये अपने छोटे बेटे का झूठ बोल करके छोटी बहू से ब्याह करवाया था कि मेरा बेटा नया स्कूल बन रहा है उसका प्रिंसिपल है। बेचारे छोटी बहू के मायके वाले भी फंस गए इसके झूठ में, भिखारी कहीं का। अब बीबी जब नाच नाच करके इतना गंदगी करके 1.5 साल में पैसा आया है, तो इसके घर में थोड़ा ढंग का देखने को मिल रहा है। नहीं, इसके घर में क्या था, क्या था इस रम खिलौना के पास? गवार चट्टा कहीं का आया, बड़ा उन्नति का पाठ पढ़ाने वाला मुंह टेढ़ा कहीं का। पहले ये जो है ना गंगा, इसको पहले सीधा करवा, ऑपरेशन करवा करके टेढ़ा मेढ़ा सब बच्चा पैदा किया और खुद अपने टेढ़ियाल है। देखिए इसके घर में एक मोटल्ली असुरा को देख लीजिए, एक ही मुंह टेढ़ा रहा ये रम खिलौना को देख लीजिए, एक इसका टेढ़ा शुतुरमुर्ग सा बेटा देख लीजिए, एक इसकी तावा की पेनी बिलौटी, टेढ़ी मेढ़ी इसकी बहुएं देख लीजिए। ये है इसके घर का उन्नति गाइस, देखिए और जरिए इसके घर की उन्नति से। समझ रहे हैं पुअर कहीं का? तुमसे अच्छा खाना तो क्या बोलते हैं, हम सब्सक्राइबर खाते हैं, पब्लिक खाती है। समझ में आया? सूरी कहीं की आई बड़ा लड़ने के लिए फंस गई, तो अब आ रही है रोना रोने। तुम्हारा नौटंकी अब ना चलबो, सारे लोगों को समझ में आ गया है। जियो रे मोमो वाली दीदी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। हमको तो गुस्सा इतना आ रहा है कि मन कर रहा है का ही करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हट असुरी।